नमस्कार, जोहार। मैं यशस्विनी और आप देख रहे हैं सोना झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के 50 मुख्य खबरों को फटाफट अंदाज में। केकेएम कॉलेज में आदिवासी समाज ने बाहा पर्व को पूरे पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ धूमधाम से मनाया। जहर थाने में विशेष पूजा अर्चना कर समाज के लोगों ने भगवान से सुख समृद्धि की कामना की। गिरिडीह के उसरी वाटरफॉल में नहाने के दौरान 16 वर्षीय किशोर की डूबकर मौत। ट्यूशन जाने का बहाना बनाकर दोस्तों संग गया था, गहरे पानी में चले जाने से हुआ हादसा। नोवामुंडी में तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक की मौके पर ही मौत हो गई। चालक वाहन छोड़कर फरार। साइबर ठगी से लोगों को बचाने के लिए धनबाद पुलिस ने एक अनूठी पहल की। जागरूकता रथ पूरे जिले में घूमेगा और लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के उपाय सिखाएगा। पलामू में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। छतरपुर में बाइक की टक्कर से एक युवक की जान गई, वहीं हरिहरगंज में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 को कुचला। पाकुड़ के फुटबॉल मैदान में 19 वर्षीय आदिवासी युवती का शव संदिग्ध हालत में बरामद। शरीर पर चाकू के गहरे घाव और गला रेता हुआ मिला। वह 2 दिन से लापता थी। गोड्डा जिले में आर्थिक तंगी से जूझ रही एक नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह अपनी मां के साथ मजदूरी कर घर चलाती थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र में 20 फीट गहरे गड्ढे में पलटने से ट्रैक्टर हादसे का शिकार हुआ। चालक ट्रॉली के नीचे दब गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लातेहार डीटीओ ने अवैध कोयला परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक हाईवा को पकड़ा। चेकिंग के दौरान भागने की कोशिश में वाहन नाली में फंस गया, चालक फरार। जमशेदपुर के मानगो बाजार स्थित एक पूजा सामग्री दुकान में चोरों ने धावा बोलकर गल्ले से 4.5 लाख रुपए उड़ा लिए। पुलिस ने संदेह के आधार पर 3 कर्मचारियों से पूछताछ शुरू की। लातेहार में मध्य प्रदेश के एक मजदूर की हत्या कर दी गई। बकरी चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने बेरहमी से पीटा। वह ईंट भट्टे में काम करता था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। झारखंड में गैंगस्टर अमन साव बना कानून व्यवस्था के लिए खतरा। 4 साल में 10 बार जेल ट्रांसफर। 8 जिलों में गिरोह सक्रिय। पुलिस और व्यापारियों के लिए लगातार बना मुसीबत। हजारीबाग में एनटीपीसी डीजीएम हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन। 6 संदिग्ध हिरासत में। बड़का गांव एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष टीम कर रही गहन जांच। झारखंड में अगले 5 दिनों में तापमान में 5 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना। 18 जिलों में बादल छाएंगे। गर्मी और शुष्क मौसम लोगों को परेशान करेगा, मौसम विभाग की चेतावनी। डीएसपीएमयू के डॉक्टर अभय को आईसीएसएसआर में 30 लाख रुपए का बड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट मिला। यह विश्वविद्यालय के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। शिक्षकों में उत्साह। झारखंड के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए प्रतिनियुक्ति के लिए लियन अनिवार्य कर दिया गया। यूनिवर्सिटी एक्ट और रेगुलेशन के तहत नया दिशा निर्देश लागू। झारखंड के विश्वविद्यालयों में 700 शिक्षक 17 साल से प्रमोशन से वंचित। नतीजतन 80% विभागों में अस्थायी एचओडी के भरोसे शैक्षणिक गतिविधियां। शिक्षकों में रोष। रांची विश्वविद्यालय में यूजी और पीजी परीक्षाओं के दौरान नकल करते पकड़े गए 12 छात्र। परीक्षा समिति ने सभी पर सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया। छात्रों में हड़कंप। रिम्स में पीएचडी प्रवेश परीक्षा 20 मार्च को आयोजित होगी। अभ्यर्थियों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई। परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश। झारखंड की 34 पंचायतों को महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिला फ्रेंडली घोषित किया गया। विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर महिलाओं को आगे लाने की पहल की गई। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का केंद्र सरकार पर आरोप। कहा, आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यकों को राजनीति से बाहर रखने की साजिश रची जा रही है। आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद ने पैसा कानून पर 32 पेज की विस्तृत पुस्तिका जारी की। राज्यव्यापी विमर्श, विवाद और प्रतिरोध को सरल तरीके से समझाने का प्रयास। रांची के कांके इलाके में 33 केवी बिजली लाइन की मरम्मत के कारण रविवार को 4 घंटे की बिजली कटौती रही। नगर निगम ने लोगों को पहले ही सूचना दी। अगर आपके घर से नियमित कूड़ा नहीं उठ रहा है तो नगर निगम को
9204822445 9204822445 नंबर पर कॉल करें। सफाई एजेंसी स्वच्छता कॉर्पोरेशन पर हो सकती है कार्रवाई। होली के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रांची में मिठाई दुकानों पर छापा मारा। मिलावटी और खराब गुणवत्ता वाली मिठाइयों की जांच शुरू की गई। रांची जिले में पहली बार टॉक टू डीसी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया और कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। रांची में एमआरपी से अधिक दाम पर शराब बेचने वाले दुकानदारों पर प्रशासन ने की कार्रवाई। महेंद्र प्रसाद महिला कॉलेज के सामने स्थित दुकान पर छापा मारा गया। कामकाजी महिलाओं को सहूलियत देने के लिए रांची में शिशु गृह की शुरुआत। मातृत्व और करियर में संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार ने उठाया सराहनीय कदम। रांची नगर निगम के मृत कर्मचारियों के आश्रितों का अनशन चौथे दिन भी जारी। वे अनुकंपा नियुक्ति और पारिवारिक पेंशन की मांग कर रहे हैं। प्रशासन पर दबाव। झारखंड के ग्रामीणों ने खेतों में सोलर फेंसिंग लगाकर जंगली हाथियों से फसलों को बचाने का नया तरीका अपनाया। इससे फसलें सुरक्षित रहने की उम्मीद। रांची में हीनू नदी के किनारे बने अवैध मकानों पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई। अतिक्रमण हटाने के दौरान महिलाओं ने किया विरोध। अधिकारियों और स्थानीय लोगों के बीच हुई बहस। एनटीपीसी कॉल परियोजना के डीजीएम की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने ड्राइवर समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया। जांच जारी। रांची के काठीटांड कब्रिस्तान से 50 लाख रुपए मूल्य के चंदन के पेड़ चोरी। अज्ञात तस्करों ने रात के अंधेरे में की वारदात। पुलिस ने छानबीन शुरू की। कोल इंडिया के कर्मचारियों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में 1.2% की वृद्धि। 31 मई तक प्रभावी रहेगा नया वेतनमान। 2.5 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। झारखंड सरकार ने महिला दिवस पर 11 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में मैया योजना के तहत 7,500 रुपए ट्रांसफर किए। होली से पहले सभी को मिलेगी राशि। झारखंड सरकार की धोती साड़ी वितरण योजना में देरी। 15 लाख से अधिक लोगों को अब तक नहीं मिली पहली खेप। दूसरी छमाही के लिए टेंडर प्रक्रिया अभी भी जारी। रांची रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने चेकिंग के दौरान फुट ओवर ब्रिज के पास से चॉइस कैन बियर जब्त की। एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर पुलिस ने शुरू की पूछताछ। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र से 28 वर्षीय महिला अपनी 5 वर्षीय बच्ची के साथ 3 मार्च से लापता। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर जांच शुरू की। सेवानिवृत्त डीएसपी ने अपने ही रिश्तेदार के खिलाफ धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज कराई। 60 लाख रुपए का कर्ज लेकर नहीं लौटाने और फिरौती मांगने का लगाया आरोप। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवा की राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न। समापन समारोह में सीएम ने खेलों को जीवन का अभिन्न हिस्सा बताया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में खेलोत्सव इंटर स्कूल स्पोर्ट्स फेस्ट 2024-25 का भव्य शुभारंभ। विभिन्न खेलों में विद्यालयों ने दिखाया शानदार प्रदर्शन। रांची स्मार्ट सिटी के कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर में छात्रों ने किया शैक्षणिक दौरा। एआई आधारित ट्रैफिक और अपराध नियंत्रण व्यवस्था को करीब से देखा। रांची पुलिस ने बाइक चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया। चुटिया थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान पकड़ा गया। चोरी की बाइक भी बरामद। रांची रेल मंडल की पहली महिला लोको पायलट दीपाली अमृत ने महिला दिवस पर विशेष ट्रेन चलाई। 700 से अधिक यात्रियों को सुरक्षा उनके गंतव्य तक पहुंचाया। झारखंड के मौलाना कुतुबुद्दीन ने रमजान के पाक महीने में गरीबों और जरूरतमंदों को अधिक सदका और खैरात देने की अपील की। नेक कार्यों को बढ़ावा देने की बात कही। घरेलू महिला कामगारों ने रांची में निकाली रैली। समान अधिकार और सुरक्षित कार्यस्थल की मांग को लेकर सरकार से नीति में सुधार की अपील की गई। रांची के चिरौंदी स्थित दुर्गा मंदिर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। भक्तों ने पूरे श्रद्धा भाव से हिस्सा लिया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह कल आयोजित किया जाएगा। रांची में श्री चेती दुर्गा पूजा महासमिति का पुनर्गठन। शंकर बने नए अध्यक्ष। इस बार समिति अपनी 100वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाने की कर रही तैयारी। श्री जीर्ण माता की शोभा यात्रा में भक्तों ने किया भव्य स्वागत। आरती उतारकर फूल बरसाए। शहर भ्रमण के दौरान भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया।
श्री महावीर मंडल का चुनाव आज संपन्न हुआ। 761 वोटरों ने मतदान किया। रामनवमी महोत्सव के आयोजन को लेकर समिति के नए अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों का हुआ चयन।